नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस एकेडमी चैनल पर। तो आज का टॉपिक लेके आए हैं, जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था, जो कि अभी चल रहा था हमारा कि भारत का भौतिक विभाजन। तो इसके पहले हमने 3 पढ़ लिए थे। तो चौथा और 5वां कौन सा की टॉपिक है? द्वीप समूह और तटीय क्षेत्र। तो भारत की हम बात करते हैं, ठीक है, आपका रहा ये तटीय क्षेत्र है। तो भारत में जो तट है वो 2 तट है, एक ठीक है पूर्वी तट है और एक पश्चिमी तट है। जो पूर्वी तट है इसका अगर हम क्रम देखें नॉर्थ से साउथ का, तो बैगा तट आएगा जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। उत्कल तट आएगा जो कि उड़ीसा में है। उत्तरी सरकार तट आएगा जो कि आंध्र प्रदेश में है। कोरोमंडल आएगा जो कि तमिलनाडु में है। अच्छा, पूर्वी तट है ये कैसा है? कहां से? बंगाल की खाड़ी से पश्चिम बंगाल से लेकर और कन्याकुमारी तक फैला। कन्याकुमारी में है केप कमोरन अंतरीप है ना, ठीक है, वहां तक इसका विस्तार है। अच्छा, इसकी जो चौड़ाई की अगर हम बात करें कि पूर्वी तट कितना चौड़ा है, तो 160 किलोमीटर से लेकर 350 मीटर तक इसकी विड्थ है, चौड़ाई है इसकी। यह है लंबा भी है, चौड़ा भी है, और क्या इसका मुहाना समतल है। मुहाना इसका कैसा है? समतल है। मुहाने में कैसा इसका हल्का सा उभार है। तो उभार होने के क्या होता क्या है कि जब नदियां यहाँ पे मुहाना बनाती हैं तो बालू की क्या होती है? रेत सी बन जाती है, दीवार सी होती है। बालू क्या कर लेती है? मुहाने को घेर लेती है। तो घेरने के कारण क्या होता है? यहाँ पर लैगून बन जाती है। तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में, जो कि लैगून झील है। तो लैगून क्या है? एक स्थलाकृति है। देखिए लैगून कैसी होती है, जैसे कि ये चीज है। अब यहाँ पे लैगून कैसी होगी? यहाँ पर इस प्रकार का आकार बना लेगी, इसी को कहते हैं लैगून। इस प्रकार का जो ऐसा आकार बना रही है, ये क्या है? बालू घेर लेती है, तो जिसके कारण स्थलाकृति बन जाती है क्या? लैगून। तो पूर्वी घाट में लैगून बनती, जबकि पश्चिमी घाट में कयाल बनती है। ये भी क्या है? झीलों के नाम है। पश्चिमी घाट में क्या बनती है? कयाल। जैसे कि मालाबार तट पे कयाल है, ठीक है ना, जो कि नौकायन के लिए, ठीक है, इसमें नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उभार होने के कारण यहाँ पर क्या है? पत्तन व पोताश्रय का अभाव है। कहाँ पर? पूर्वी तट पर। पूर्वी तट में क्या होता है? नदियां डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या है? स्थलाकृति है। डेल्टा क्या है? स्थलाकृति। होता क्या है कि जब नदियां अपने साथ में अवसाद लेके आती हैं तो मुहाना समतल होने के कारण वहां पर निक्षेपण हो जाता है। परिणाम स्वरूप कि नदियां कई वितरकाओं में बढ़ जाती हैं। होता क्या है कि वह एक छिछला सा आकार बन जाता है, पंजाकार सा बन जाता है, ठीक है, त्रिभुजाकार सा बनता है। उसी त्रिभुजाकार स्थलाकृति को जो कि मुहाने के पास होता है उसी को डेल्टा कहते हैं। तो पूर्वी घाट में नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि ये पूर्वी तट पर। पश्चिमी तट कैसा है? पश्चिमी तट कच्छ के रण से, ये जो क्षेत्र है ना, ये है कच्छ का रण। कच्छ के रण से लेकर कहां तक? कन्याकुमारी तक विस्तृत है, ठीक है। ये है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट में कौन कौन से आते हैं? ये कच्छ का तट है। कच्छ का तट मतलब गुजरात का मैदान है। गुजरात के मैदान की बात करें तो 80 किलोमीटर का चौड़ा सबसे बड़ा तटीय मैदान है, ठीक है। कोंकण है जो कि महाराष्ट्र गोवा वाला एरिया। कन्नड़ है कर्नाटक का एरिया है। कर्नाटक में एक और कहते हैं कनारा तट को। कनारा तट है जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। मालाबार जो कि कहाँ है? हमारा केरला में। मालाबार तट को मतलब क्या कहते हैं? केरला में कहते हैं। केरला में मालाबार तट कहते हैं इसको। अब केरल में जो मालाबार का तट है, यहाँ पर क्या हो? स्थलाकृति बनती है कयाल। कयाल क्या है? एक लैगून होता है। लैगून का नाम है कयाल। कयाल एक स्थलाकृति है, ठीक है, जो कि उस कयाल में क्या है? झील में क्या है? नौकायन प्रतियोगिता होती है, ठीक है। तो ये तो पश्चिमी तट के टाइप्स हैं कि पश्चिमी तट अगर देखा जाए तो कच्छ का, कोंकण, कन्नड़, कनारा और मालाबार, ये तटों के नाम है। किस राज्य में है? कच्छ का गुजरात है, कोंकण महाराष्ट्र गोवा है, कन्नड़ कर्नाटक में है, कनारा भी कर्नाटक में है, और मालाबार किधर है? केरला में है, ठीक है। केरला के तट को मालाबार कहते हैं। अच्छा, पश्चिमी तट है, यह उत्तर में अधिक चौड़ा है। कितना चौड़ा है? गुजरात के मैदान है वो 80 किलोमीटर का चौड़ा, जबकि दक्षिण में आते जाएंगे तो इसका मुहाना, इसका चौड़ाई है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियां, उनका प्रवाह तेज होने के कारण मुहाना कैसा होता है? सकरा होता है। तो एस्चुरी का निर्माण होता है। पूर्वी तट में डेल्टा का निर्माण करती हैं नदियां, जबकि पश्चिमी तट में गिरने वाली नदियां हैं जो उधर एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी भी क्या है? एक स्थलाकृति होती है। स्थलाकृति होता क्या है कि पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी घाट के तहत आता है। तो पश्चिमी घाट की नदियां का क्या प्रवाह तेज है। पश्चिमी घाट क्या एक कगारी क्षेत्र है, तो
जो जल का प्रवाह है, नदियों का प्रवाह है, तेज होने के कारण अवसाद की निक्षेपण नहीं होता है, तो मुहाना कैसा होता है, सकरा होता है, संकीर्ण होता है। तो उसी संकीर्ण मुहाने को एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, उत्तर में चौड़ा है, जबकि दक्षिण में आए थे तो ये इसकी चौड़ाई कैसी कम होती जाती है। अच्छा, यहाँ पर बंदरगाह में जैसे कांडला ठीक गुजरात में है, ठीक है, मजगांव है, आपका जवाहरलाल नेहरू है, ये महाराष्ट्र वाला एरिया, मुंबई है, बेंगलुरु है, कोच्चि है, केरला में कोच्चि बंदरगाह है। इस प्रकार के ये बंदरगाह भी इधर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पश्चिमी तट था। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं किसकी, ये ठीक है द्वीप समूह है भारत में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह। तो अगर हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की बात करें, अच्छा कुल द्वीप समूह भारत में देखा जाए तो 1256 है। भारत अगर द्वीप समूह की बात करें तो कुल 1256 है, परंतु जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है इसमें कितने हैं, 572 द्वीप समूह है। परंतु जहां पर मानव का जनजीवन है वो 36 द्वीप ऐसे हैं जहां पर मानव का जनजीवन है, जहां पर मानव का निवास स्थान है। देखिए अगर हम क्रम देखा जाए तो क्रम में कौन कौन से 4 प्रमुख द्वीप हैं। ठीक है, 2 प्रमुख द्वीप है, प्रमुखता दो है, एक अंडमान है और एक निकोबार है। अंडमान 4 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, ठीक है, दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान है। जबकि जो निकोबार है वो 3 में बटा हुआ है। ठीक है, कार निकोबार है, लिटिल ठीक है निकोबार है और ग्रेट निकोबार है। समझते हैं उत्तर से दक्षिण में। देखिए ये जो जे है ये है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, बैरन द्वीप क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। उत्तरी अंडमान में सेंडर पीक है, चोटी है, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन सी, ये सेंडर पीक। तो सेंडर पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद ये वाला एरिया है इंटरव्यू द्वीप है। ठीक है, जबकि ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं मध्य अंडमान। क्या कहते हैं, मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, डियो वैली है, 515 मीटर इसकी हाइट है। जबकि जो ये वाली चोटी थी, ठीक है, कि सेंडर पीक, इसकी 732 मीटर इसकी हाइट थी। अच्छा, मध्य अंडमान के पूर्व में आएंगे तो नारकोंडम द्वीप है। ये है नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम क्या ऐसा द्वीप है, ये थोड़ा एक समय ये सक्रिय ठीक है ज्वालामुखी था, परंतु अब सुसुप्त हो गया। अब ये क्या हो गया, सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। ये हैवलॉक द्वीप है। ये क्या कौन सा द्वीप है, हैवलॉक द्वीप है। इसके फिर दक्षिण में आएंगे, मध्य अंडमान के दक्षिण में आएंगे तो दक्षिणी अंडमान है। यहीं पर राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या, पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान के पश्चिम में जाएंगे तो ठीक है एक द्वीप है, यहाँ पे जनजाति का नाम, उस जनजाति के नाम पर ही इस द्वीप का नाम रखा। ठीक है, नाम है क्या, सेंटिनेल जनजाति का नाम भी है। 2017-18 में यूएस की दंपति को उन्होंने क्या है जिंदा खा लिया था। तो ठीक है, इसी यही द्वीप था वो। ठीक है, इसके बाद पर नीचे देखेंगे दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान पे सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, माउंट हैरियट है। ठीक है, 450 मीटर इसकी हाइट है। अच्छा, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के नीचे मध्य में क्या है, डंकन पास। ये क्या जलीय क्षेत्र होता है, डंकन पास कहते हैं इसको, ये जलीय क्षेत्र है। ये उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान के उत्तर में ये जो एरिया है ये है कोको ठीक है द्वीप है, जो कि म्यांमार के तहत आता है। और ये वाला एरिया है ये कोको जलमार्ग है। तो कोको जलमार्ग क्या करता है, म्यांमार और अंडमान उत्तरी अंडमान को पृथक करता है। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ, ये 3 सीरीज कौन सी है, देखिए ये वाला एरिया है जो कार निकोबार है। ठीक है, इसके नीचे क्या है, लिटिल निकोबार है। कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य में कीमोस की खाड़ी है, कीमोस की खाड़ी है। अच्छा, इसके बाद ग्रेट निकोबार, और ये ग्रेट निकोबार है, ये लिटिल ठीक है निकोबार है। इनके मध्य में कैम्बेल की खाड़ी है। जो ग्रेट निकोबार है यहाँ पर भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट मतलब दक्षिणतम बिंदु। यहाँ से भारत की जल सीमा स्थिर सीमा समाप्त हो जाती है, इंडोनेशिया का विस्तार आरंभ हो जाता है। यहाँ से लगा हुआ है इंडोनेशिया। ठीक है, सुमात्रा जो वहाँ का द्वीप है उधर आरंभ हो जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि अंडमान और निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल। ये एरिया है निकोबार और ये अंडमान के मध्य में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। अब ये तो हो गए हमारे कौन सी, ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप। जब अच्छा यहाँ पर एक और है, ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। यहाँ पर कौन सा है, एक द्वीप का नाम है जिसका जहाँ पर क्या है क्या कहते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप। ये कौन सा है, श्रीहरिकोटा। ठीक है, उत्तर विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्या सतीश धवन स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में। पुलिगढ़ झील
पुलिकट झील के पास में श्रीहरिकोटा जो पुलिकट झील के पास में है। इस तरफ की बात करें, ये है ठीक है कौन से, अरब सागरीय द्वीप। अरब सागरीय द्वीप में हम बात करते हैं कहाँ पे, खादिया बेट द्वीप है ये, खादिया बेट, जहाँ पर नर्मदा नदी का मुहाना, खंबात की खाड़ी में जहाँ पर नर्मदा नदी का मुहाना, खादिया बेट, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ठीक है। खादिया बेट द्वीप कौन सा है, ये खादिया, ठीक, नर्मदा नदी के मुहाने पर, नर्मदा नदी के मुहाने के दक्षिण में आएंगे तो ठीक है कौन सा, आलिया बेट है, आलिया भट्ट नहीं, आलिया बेट द्वीप जो कि ताप्ती के मुहाने पर है। इसके नीचे आएंगे तो सालसेट द्वीप है, जहां पर मुंबई बसी हुआ है। मुंबई से 10 किलोमीटर ठीक है आप पश्चिम में जाओगे तो एलिफेंटा की केव है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ठीक है। और नीचे आ जाओ तो ये वाला एरिया इसको कहते हैं लक्षद्वीप समूह। ये पूरा क्या है, लक्षद्वीप समूह। कौन सा है जी, लक्षद्वीप समूह, जो कि प्रवालों से निर्मित है। प्रवाल क्या है, जलीय जीव होते हैं। लक्षद्वीप समूह की अगर बात करें तो कुल 36 द्वीप आते हैं इसके तहत, ठीक है, परंतु 11 द्वीप ऐसे जहां पर मानव का जनजीवन है। केरल से जो कि 280 से लेकर 480 किलोमीटर की दूरी पर है केरल, ये वाला एरिया है। केरल से जो लक्षद्वीप समूह है ना, यहाँ से कितना 280 से लेकर 480 किलोमीटर ठीक है दूरी पर है। अच्छा, लक्षद्वीप को लक्षद्वीप कब कहा गया, 1973 में कहा गया। इसके पहले इसको अमीनी द्वीप कहते थे, इसको लकाद्वीप कहते थे इसको, ठीक है ना। तो लक्षद्वीप की अगर बात करें, देखो ये वाला अमीनी द्वीप है, ये कैनोर द्वीप है, ये कावारत्ती है, ये अगाती है। अगाती द्वीप की विशेषता ये है कि एकमात्र लक्षद्वीप में एकमात्र हवाई अड्डा है जो कि अगाती द्वीप में है। ये मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय की विशेषता ये है कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यहाँ पर महर भाषा बोली जाती है, जबकि लक्षद्वीप समूह में अभी पेट में पूछा गया था, पेट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था लक्षद्वीप समूह में मलयालम भाषा बोली जाती है, जो कि केरला की भाषा है, ठीक है। तो मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जहाँ पर महल भाषा बोली जाती है। महल भाषा कहाँ की है, मालदीव की भाषा है, क्योंकि मालदीव लगा हुआ है यहाँ से। तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में क्या है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में, जबकि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य में है। 10 डिग्री चैनल निकोबार और अंडमान के मध्य में है, जबकि 11 डिग्री चैनल है वो अगाती द्वीप और कैनोर द्वीप के मध्य में है। ये अगाती द्वीप और ये कैनोर द्वीप है, इनके मध्य में क्या है, ये 11 डिग्री चैनल है। तो लक्षद्वीप समूह ही जो कि केरल के नजदीक है, केरल से कितना 280 से लेकर 480 किलोमीटर दूरी तक है, जहां पर मलयालम भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ, ठीक है, तटीय क्षेत्र और क्या आपका द्वीप समूह। तो ये यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। तो यहाँ पे भारत का विभाजन का टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा भारत में चट्टानों का क्रम, ठीक है। तो समझेंगे। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।